भारत के घने जंगलों के भीतर बसा एक छोटा सा गांव यक्षिणी नामक एक भयावह संस्था के बारे में स्थानीय लोगों के बीच एक किंवदंती थी। ऐसा कहा जाता था कि यह एक प्रतिशोधी आत्मा, खून की प्यासी और आत्माओं की भूखी राक्षसी थी। ग्रामीणों का मानना था कि जो कोई भी यक्षिणी का सामना करेगा, उसका भयानक अंत होगा। उनके शरीर क्षत विक्षत हो जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए मृत्यु के बाद पीड़ा में रहेंगी। कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी, बड़े अकाल और निराशा के समय के दौरान। राहत के लिए बेताब ग्रामीणों ने देवताओं को प्रसन्न करने की आशा में अंधेरे अनुष्ठानों और बलिदानों की ओर रुख किया, लेकिन उनके प्रसाद ने आत्माओं को और अधिक क्रोधित कर दिया और अपने क्रोध में उन्होंने गांव पर यक्षिणी फैला दी। पहली शिकार प्रिया नाम की एक युवा महिला थी। वह जंगल में छुपे खतरों से अनजान होकर अकेले ही जंगल में चली गई थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक भटकती गई, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और भय का भाव उसके ऊपर हावी हो गया। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसने पेड़ों के बीच से गूंजती एक मनमोहक धुन सुनी। एक मोहक आवाज उसे अंधेरे में और गहराई तक ले जा रही थी। विरोध करने में असमर्थ प्रिया ने आवाज का पीछा किया जब तक कि वह चांदनी में नहाए हुए स्थान पर नहीं पहुंच गई। उसके सामने यक्षिणी खड़ी थी। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं और उसके होंठ बुरी मुस्कान में मुड़े हुए थे। प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी एक पल में उस पर आ गई। उसके लंबे पंजे जैसे नाखून उसके शरीर को चीर रहे थे। अगली सुबह ग्रामीणों को प्रिया का क्षत विक्षत शव मिला। उसकी चीखें उसकी मौत के काफी देर बाद तक जंगल में गूंजती रहीं। जैसे ही प्रिया की मौत की खबर फैली, गांव में डर फैल गया और लोग एक दूसरे के प्रति विक्षिप्त और अविश्वासी हो गए। प्रिया जैसा ही हश्र होने के डर से किसी ने भी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यक्षिणी सिर्फ एक शिकार से संतुष्ट नहीं थी। उसने ग्रामीणों का पीछा करना जारी रखा, कमजोरों और असुरक्षित लोगों को अपना शिकार बनाया। हर रात वह उनके सपनों में आती थी और उन्हें उनके सबसे बुरे डर के दृश्यों से तब तक पीड़ा देती थी जब तक कि वे पागल न हो जाएं। एक एक करके ग्रामीण उनके शरीर कटे फटे और खून से लथपथ पाए गए। गांव के बुजुर्गों को पता था कि यक्षिणी द्वारा उन सभी पर कब्जा करने से पहले उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने राक्षसी को प्रसन्न करने की उम्मीद में प्राचीन अनुष्ठान किए और बलिदान दिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जवाब के लिए बेताब बुजुर्गों ने एक भटकते हुए आर्षी की मदद मांगी, जिन्होंने अलौकिक ज्ञान रखने का दावा किया था। आर्षी ने उनकी दुर्दशा को ध्यान से सुना और फिर गांव को यक्षिणी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का उपाय बताए।